आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कौशल सर्वोदय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारा ऑनलाइन कक्षाओं का स्तर दौर चल रहा है, तो उसमें सर्वोदय महाविद्यालय के द्वारा यूट्यूब चैनल जो बनाया गया उसमें ये वीडियो अपलोड होगा। सर्वोदय महाविद्यालय के आइकॉन को, रेड बटन के आइकॉन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको अच्छे से संबंधित दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर संजीव कौशल और मैं आपसे बात करूंगा कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे। ये बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर की क्लास है, जिसका पेपर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। अभी तक हमारे विभिन्न जो वीडियो थे वो इसी टॉपिक पे थे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पे। पिछला वाला जो मेरा वीडियो था वो मार्केटिंग पे था, मार्केटिंग विपणन की विधियाँ और क्या क्या थी, और चैनल्स पे भी था। आज एक नया टॉपिक है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वो है विपणन लागत एवं परितोष। विपणन लागत एवं परितोष, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट आउट किया हुआ है टॉपिक्स को, लेकिन हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आए, तो इसके शॉर्ट नोट्स में आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा? विपणन लागत एवं परितोष, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। क्या टॉपिक है? विपणन लागत एवं परितोष, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। सारा मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, कुछ हेडिंग्स हैं जिनको मैं लूँगा, उनको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है इसमें। तो पहले अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन, विपणन लागत एवं परितोष क्या होता है। विपणन लागत से आप लोग समझ सकते होंगे, इंग्लिश में लिखा है मार्केटिंग कॉस्ट, और फिर उस पर मार्जिन है कि हमारा जो अधिक से अधिक लाभ है उस पर हमारा मुनाफा कितना हो रहा है। हिंदी में अगर ग्राउंड लेमैन की भाषा में समझेंगे, लेकिन हमको सब्जेक्ट की भाषा में समझना है तो क्या होता है, जो कोई भी उत्पाद होता है उपभोक्ता तक पहुंचने में जो उस पर खर्चा होता है उसको हम विपणन लागत कह सकते हैं। उपभोक्ता से, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में जो भी खर्चे आते हैं उसको हम विपणन लागत एवं परितोष बोल सकते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता, ये जो सेशन है पूरा थ्योरेटिकल सेशन है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल वाले सेशन में कवर करूंगा। लेकिन अभी थ्योरी में इसको समझ लीजिए कैसे किया जाएगा। ये किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने वाली विभिन्न विपणन क्रियाओं या सेवाओं पर हुए खर्चे का संपूर्ण योग विपणन लागत कहलाता है। समझे बात आप? क्या है इसमें? किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने वाली विभिन्न क्रियाओं या सेवाओं पर हुए खर्चे का संपूर्ण योग विपणन लागत कहलाता है, ठीक है बात। विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियां या एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल, लाभ विपणन लाभ कहलाता है। विपणन लाभ कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न विपणन क्रियाओं या सेवाओं पर हुए खर्च का संपूर्ण योग विपणन लाभ कहलाता है, ठीक है बात। इसके आगे विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों
द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला लाभ, लाभ भी बोल सकते हैं, प्रतिफल भी बोल सकते हैं, विपणन लाभ कहलाता है। इसको अधिकतर विपणन लागत एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट है एक। अधिकतर क्या होता है, सामान्यतः हम बोलेंगे भाषा में इसको विपणन लागत एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है, जिसे फार्म फुटकर मूल्य विस्तार, फार्म फुटकर मूल्य विस्तार या मूल्य विस्तार अथवा उपभोक्ता मूल्य विस्तार कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य विस्तार कहते हैं। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिए गए मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को विपणन परितोष भी कहते हैं। विपणन परितोष को इंग्लिश में क्या बोला था मैंने, मार्केटिंग मार्जिन भी कहते हैं, मार्केटिंग मार्जिन भी कहते हैं। एक बार पढ़ के रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल है, समझने की जरूरत है। विपणन लागत एवं परितोष जैसा कि टॉपिक है, विपणन लागत एवं परितोष, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। ठीक है, किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न विपणन प्रक्रियाओं या सेवाओं पर हुए खर्चे का संपूर्ण योग विपणन लागत कहलाता है। ठीक है, विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला लाभ विपणन लाभ कहलाता है। सामान्यतः विपणन लागत एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है, जिसे फर्म फुटकर मूल्य विस्तार या मूल्य विस्तार अथवा उपभोक्ता मूल्य का विस्तार कहते हैं। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए लिए गए मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को विपणन परितोष, मार्केटिंग मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है बात। अभी तक पिछले जो जितने भी हमारे वीडियो थे उसमें हम पढ़ रहे थे, मार्केटिंग चैनल पढ़ा हमने, मार्केटिंग की विधियां पढ़ी, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी कि विपणन की जो भी वाहिकाएँ होती हैं उसमें बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, दलाल होते हैं। तो ये जो भी कार्य करते हैं उसकी ये सेवा लेते हैं, और वो सेवा किसान से उपभोक्ता के बीच में ही अंतर पाया जाता है। उसी को यहाँ समझाने की कोशिश है, जिसमें कि विपणन लागत एवं परितोष है। ठीक है बात। इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इसको हम कैसे निकालते हैं, कुल विपणन लागत एवं परितोष बराबर उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य। ये इसका फॉर्मूला है, कुल विपणन लागत एवं परितोष बराबर उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस
उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य। अभी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपको मैं क्लियर करूंगा इस चीज को, लेकिन अभी यहाँ समझने की जरूरत है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने इसका आपको? कुल विपणन लागत एवं परितोष, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन टोटल बराबर उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य। और इसको हम प्रतिशत में लेते हैं, परसेंटेज में। प्रतिशत लागत एवं परितोष बराबर कुल विपणन लागत एवं परितोष बटे उपभोक्ता का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। प्रतिशत विपणन लागत एवं परितोष, परसेंटेज मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन बराबर कुल विपणन लागत एवं परितोष बटे उपभोक्ता का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज में आ जाता है। ये वाला है इसका फॉर्मूला पूरा, मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन का। प्रतिशत विपणन लागत एवं प्रतिशोध कुल विपणन लागत एवं प्रतिशोध बटे उपभोक्ता का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आई बात? नेक्स्ट हमारा है विपणन लागतों के अध्ययन का उद्देश्य। ये जो कॉस्ट एंड मार्जिन है, इसको स्टडी करने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, इनको हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। ये विपणन के अंदर और मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। बिना इसके कोई भी लेन देन और व्यापार संभव नहीं है। समझे बात आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अभी थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है इसमें? विपणन लागतों के अध्ययन का उद्देश्य। नेक्स्ट मेरी हेडिंग है विपणन लागतों के अध्ययन का उद्देश्य। तो इसमें क्या है? पहला, कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया की कुल लागत का आकलन कराता है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया, ये विपणन प्रक्रिया पूरे टॉपिक तक क्लियर हो चुका है कि कुल लागत का आकलन कराता है। दूसरा, इसमें यह ज्ञात करना कि विपणन प्रक्रिया में कौन कौन से बिचौलिए हैं। क्या चीज? ये ज्ञात करना कि विपणन प्रक्रिया में कौन कौन से बिचौलिए हैं, वे क्या कार्य, समझ रहे बात, वे क्या कार्य अथवा सेवाएं करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए क्या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसके अध्ययन का उद्देश्य है। पहला नंबर क्या बताया था मैंने आपको? कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया की कुल लागत का आकलन करना। ठीक है बात? दूसरा, यह ज्ञात करना कि विपणन प्रक्रिया में कौन कौन से बिचौलिए हैं, वे क्या कार्य अथवा सेवाएं करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए क्या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है बात? तीसरा, विपणन लागत को कम करने की संभावनाओं का पता लगाना और सेवा कार्यों में सुधार के विकल्प ज्ञात करना। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं आप? मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्जिन। तीसरा नंबर क्या है? विपणन लागत को कम करने की संभावनाओं का पता लगाना और सेवा कार्यों में सुधार के विकल्प ज्ञात करना। फोर्थ नंबर है उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट, और टू द पॉइंट मैंने आपको बताए। उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई तथा उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये चार मेन इसके एस्पेक्ट हैं कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। विपणन लागतों को स्टडी करने का क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है। तो पहला क्या बताया मैंने? कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया की कुल लागत का आकलन करना। दूसरा, यह ज्ञात करना कि विपणन प्रक्रिया में कौन कौन से बिचौलिए वे क्या कार्य अथवा सेवाएं करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए क्या क्या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तीसरा, विपणन लागत को कम करने की संभावनाओं का पता लगाना और सेवा कार्यों में सुधार के विकल्प ज्ञात करना।
4th नंबर है आखिरी, उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई तथा उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक बात। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है उपभोक्ता मूल्य का विस्तार। अब इसका विस्तार, उपभोक्ता मूल्य का विस्तार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? उपभोक्ता मूल्य का विस्तार, कंज्यूमर प्राइस स्प्रेड। कंज्यूमर प्राइस स्प्रेड, कंज्यूमर प्राइस स्प्रेड, उपभोक्ता मूल्य का विस्तार। किसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य का विपणन लागत एवं लाभ के विभिन्न मदों एवं उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य में बंटवारा उस वस्तु के उपभोक्ता मूल्य का विस्तार या फैलाव कहलाता है। शॉर्ट एंड स्वीट है, टू द पॉइंट। क्या है? उपभोक्ता मूल्य का विस्तार, कंज्यूमर प्राइस स्प्रेड, किसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य का विपणन लागत एवं लाभ के विभिन्न मदों एवं उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य में बंटवारा उस वस्तु के उपभोक्ता मूल्य का विस्तार या फैलाव कहलाता है। विभिन्न मदों के विपणन की लागत, विभिन्न मदों के विपणन की लागत एवं मध्यस्थों के लाभ तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त मूल्य को उपभोक्ता मूल्य के आधार पर प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। यह हमेशा परसेंटेज में ही एलोबरेट किया जाता है, प्रतिशत में ही प्रदर्शित किया जाता है। एक बार पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु के उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य का विपणन लागत एवं लाभ के विभिन्न मदों एवं उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य में बंटवारा उस वस्तु के उपभोक्ता मूल्य का विस्तार या फैलाव कहलाता है। विभिन्न मदों के विपणन की लागत एवं मध्यस्थों के लाभ तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त मूल्य को उपभोक्ता मूल्य के आधार पर प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बात। नेक्स्ट है हमारा उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा। उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा, प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर प्राइस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा, प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर प्राइस। ये क्या चीज है? उपभोक्ता मूल्य के विस्तार द्वारा किसान अथवा उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा ज्ञात किया जाता है, जिसे प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा, प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर प्राइस, उपभोक्ता के विस्तार के द्वारा किसान अथवा उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में हिस्सा ज्ञात किया जाता है, जिसे प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, उत्पादक मूल्य में उत्पादक का हिस्सा बराबर उत्पादक का विक्रय मूल्य माइनस उत्पादक की विपणन लागत बटे उत्पादक मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ये सब इनके सबके न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि प्रैक्टिकल में होते हैं। थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल जब सेशन चलेंगे तो उसमें आपको विस्तार से और इनको समझाया जाएगा। क्या है? उत्पादक मूल्य में उत्पादक का, उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा, उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा बराबर उत्पादक का विक्रय मूल्य माइनस उत्पादक की विपणन लागत मल्टीप्लाई 100 बटे उपभोक्ता मूल्य। उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा बराबर उत्पादक का विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस उत्पादक की विपणन लागत बटे उत्पादक का मूल्य, उपभोक्ता का मूल्य, उपभोक्ता का
मूल्य, उपभोक्ता का मूल्य, उपभोक्ता का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। एक दूसरा और इसका फॉर्मूला है, वो है उत्पादक का वास्तविक मूल्य बटे उपभोक्ता का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। उत्पादक का वास्तविक मूल्य बटे उपभोक्ता मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जगह कम थी, उसको और कर रहा हूँ। विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? वो हैं विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। पहला होता है वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक क्या है? विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक, विपणन लागत को प्रभावित करने वाले कारक। जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? वो है पहला है वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव, वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव। दूसरा है वस्तु की मात्रा तथा स्वभाव। दूसरा है यातायात के साधन। तीसरा है बिक्री केंद्र से दूरी। चौथा है बिक्री केंद्र अथवा बाजार में प्रचलित बिक्री के ढंग। पांचवा है विभिन्न मध्यस्थों की संख्या। वस्तुओं में टूट फूट की संभावना।